हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 17वें HTML के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे एडिशन किस तरीके से कार्य करेगा, सबसेक्शंस किस तरीके से कार्य करेगा, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कार्य करेगा और डिवीज़न किस तरीके से कार्य करेगा। जैसे अभी तक आप ये चीज़ें कैलकुलेटर के अंदर या मोबाइल के कैलकुलेटर के अंदर देखते आ रहे होंगे कि ये किस तरीके से मल्टीप्लाई कर देता है, किस तरीके से ये घटा देता है, किस तरीके से ये गुणा कर देता है, किस तरीके से ये भाग कर देता है, किस तरीके से ये जोड़ देता है। आज हम वही चीज़ आपको अपने द्वारा अपने चैनल पर आपको ये बेहतरीन चीज़ें सिखाने जा रहे हैं। एडिशन कैसे करेंगे, सबसेक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और आपका डिवाइड कैसे करेंगे। ये चीज़ें देखने के लिए बने रहे हमारे धर्मेंद्र सर 91 के चैनल पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी क्लास अटेंड करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए फटाफट। अब चलते हैं क्लास के अंदर। आज हम ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जो आप अभी तक शायद ये चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा, किस तरीके से ये डिज़ाइन होता है। बट आपने ये चीज़ें यूज की होंगी, कैलकुलेटर को चला करके गुणा भाग किया होगा, बट ये नहीं देखा होगा ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। आज हम आपके सामने लेकर के आए ऐसी चीज़ों को। तो सबसे पहले ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं बॉडी के पार्ट के अंदर। 17वें नंबर क्लास है HTML में, एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले हम कहाँ से HTML हमारा शुरुआत हो चुका है, पहले से ही बॉडी हमारी शुरुआत हो चुकी है। हमने एक ब्लैक कलर ले लिया है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, हेडिंग ले लेते हैं या आप पेज फर्स्ट ले लेते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कैलकुलेटर का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर को डिज़ाइन की तरह बनाया जा रहा है, एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग ले लिया, जैसे मैंने H1, ठीक है। और H1 से मैंने H1 को सिलेक्ट करके मैंने उसको क्या कर लिया, स्लैश से मैंने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम हमने रख दिया धर्मेंद्र सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज बनाते हैं अपन। अब यहाँ से जैसे ही मैंने एंटर किया, ये फंक्शन को अच्छे से देखना है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको क्लास में सही समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से देखना, प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आप इस चीज़ को मान जाओगे कि क्लास में आप आए हैं बिल्कुल कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया, सबसे पहले P ले लिया मैंने, और पैराग्राफ को मैंने P के अंदर मैंने स्लैश के द्वारा क्या बना लिया, इसको क्लोज कर लिया, ठीक है। स्लैश लगा के उसको क्लोज कर लिया। फटाफट देखते जाइए, क्लास अब बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लेना चाहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे पैराग्राफ के अंदर पार्ट, वो रहेगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है। कौन सा, जो हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हम डेटा को चेंज करते चले जाएंगे। जैसे हमारा अभी फर्स्ट में यहाँ क्या ले, एडिशन, एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे किसका बना रहे हैं, ओनली एडिशन का बना रहे हैं, एडिशन, ठीक है। जब हम चेंज करते जाएंगे सारे अलग अलग ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, हम एडिशन का सॉफ्टवेयर, धर्मेंद्र सर एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद एक फंक्शन है अपना ही होता है P इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी ये P हम कैसा ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, जिससे हमें देखने में परफेक्ट तरीके से शो दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट। P लिया, इक्वल टू नहीं लेना है, थोड़ा स्पेस रखना है। अब यहाँ पे हमें ID लिखना है, इक्वल टू देना है। एक हम किस तरीका का बना रहे हैं, एक डेमो क्लास की तरीके से कार्य कराएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे जा करके लेस देन और ग्रेटर देन से हमने ये क्लोज कर लिया। इसको हमने जो P को ओपन किया था उसको हम यहाँ जा करके क्या कर देते हैं, स्लैश। ये P यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया और ये P यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। जैसे ही मैंने यहाँ से एंटर किया, एंटर करने के बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर मैंने लिखा स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट लिख दिया।
स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब मेरा मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होगा। ये देख लीजिए मेन फंक्शन कहाँ से शुरू होगा। अब आपका मेन फंक्शन हो रहा है, यहाँ से लिखेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद मैंने डॉट लगाया, ठीक है। गेट लिखा, गेट के बाद फिर मैंने लिखा यहाँ पे ELEMENT एलिमेंट। कैसा है? Y एलिमेंट Y। ID, क्योंकि हमने ऊपर ID लिया है एक डेमो क्लास की, तो यहाँ पे भी हमें कैसा क्लास लेना पड़ेगा? डेमो क्लास लेना पड़ेगा। और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिख दिया? डेमो। डेमो लिखने के बाद आगे जाएंगे, जैसे ही मैंने डॉट लगाया और इनर लिखा, सॉरी INNER इनर लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? HTML और L। इस तरीके से मेरा ये फंक्शन यहाँ तक कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बना दूँ? फंक्शन को इक्वल टू, मैंने कितना लिखना है यहाँ पे? मान के चलो 10 लिखा, प्लस लगाया कितना? 2। ये क्या काम करे? ऐड कर दे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिया है, स्क्रिप्ट को मैं क्या कर देता हूँ? स्लैश के द्वारा इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज किया है SCRIP और T। स्क्रिप्ट मेरा क्लोज हो गया। बॉडी पहले से ही क्लोज है, HTML पहले से ही क्लोज है, तो और चीज़ें मुझे क्लोज नहीं करना है। इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। अब हमारा ये प्रोग्राम सही तरीके से कंप्लीट होकर के बन चुका है पूरा प्रॉपर। एक बार सही देख लीजिए, पूरा प्रॉपर तरीके से जो मैंने डिज़ाइन किया है वो आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमारा ये प्रोग्राम पूरे तरीके से डिज़ाइन हो गया। किसका? ये डिज़ाइन हुआ है एडिशन किस तरीके से कार्य करेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ही मैंने यहाँ से क्या किया, फाइल के अंदर जा कर के मैंने क्या किया? सेव किया, तो यहाँ से मेरा फंक्शन ये सेव हो चुका है, ठीक है। सेव हो चुका है। या फिर सेव एस में जाएंगे। सेव एस में जाने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाके डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या कर नाम लेना पड़ेगा? यहाँ पे जो भी नाम लिखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम हमने धार के नाम लिखा है और एक्सटेंशन क्या जोड़ दिया है? HTML क्यों जोड़ा है? क्योंकि हम फाइल किसकी बना रहे हैं? HTML की। उसके बाद हमें क्या करना है? सेव करना है। सेव पूछ रहा है कि जो फाइल बनाई उसी को सेव करना चाहते हैं? येस, उसी को करना चाहते हैं। तो हमने ये फाइल सेव कर दी। सेव करने के बाद यहाँ पर धारक के नाम से हमारा एक एक्सप्लोरर विंडो आ रहा है, इसी को हमने यहाँ पर रन कर लिया। रन करने के बाद हमने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है वो किसका किया है? हमारा एडिशन का हुआ है अभी किसका हुआ है? एडिशन का हुआ है ओनली। तो एडिशन का हमने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँ? रन करूँ, तो हमारा क्या आना चाहिए? यहाँ पे हमारा रन आंसर आना चाहिए एडिशन। तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर धर्मेंद्र एडिशन आ रहा है। पूरी तरीके से अभी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं हुआ है, आउटपुट नहीं आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये आपकी एक पट्टी शो कर रहा है, यहाँ से रन होगा, ये वाली आपकी, ठीक है। तो टॉप पे जो पट्टी आ रही है उसको रन करना है। राइट क्लिक करके, राइट क्लिक जैसे ही करेंगे अलाउ करने के बाद जैसे येस करेंगे, येस करने के बाद ये फंक्शन यहाँ पर रन हो चुका है। इस तरीके से ये काम करेगा। अभी हमारा आंसर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम शो हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, फिर हम यहाँ पे देखते हैं सही प्रॉपर आ जाएगा डेटा। तो ये आने के बाद हमने फिर दोबारा हमने सेव किया इसको। दोबारा सेव करने के बाद फिर यहाँ से मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को। रन करने के बाद हमारा फंक्शन अभी रन नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा रन करेंगे, तब हमारा ये डेटा शो करेगा। यहाँ पे हम दोबारा इसको फंक्शन को क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से क्या करना है? अपन को इसको फंक्शन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा में सेव करके रखना है। तो मैंने यहाँ से दोबारा गया, फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद सेव एस में गया। सेव एस में जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया? इस डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया और धार में जा कर के इस फंक्शन को क्या किया? मैंने डॉट लगाया, HTML लिखा। लिखने के बाद सेव बटन पर क्लिक किया। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद यस किया, तो ये हमारी फाइल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेव हो चुकी है, ठीक है। और कहीं मिस्टेक देख लेते हैं, कहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से आ रहा है डेटा क्या नहीं आ रहा है, तो वो ज़रूरी है देखना, नहीं तो क्या होगा? मिस्टेक हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से डेटा को शो नहीं कर पाएगा डेटा। तो हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। सेव करने के बाद फिर हम धार की जो फाइल बनाई थी
वो हम वेब ब्राउज़र से क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। उस पर डबल क्लिक कर दिया, थोड़ा सा रन होने में टाइम लेता है क्योंकि ये प्रोग्राम एग्जिस्ट मोड में चलते हैं सारे, तो हम रैम से लेकर के आता है, वो उठाने में टाइम लगाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम यहाँ पर रन हो रहा है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी ले रहा है, तो ये प्रोग्राम रन होकर के यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद जैसे यहाँ पर रन करते हैं तो हमारा सही आंसर होगा तो अभी आ जाएगा, कहीं मिस्टेक होगी तो प्रॉपर नहीं देखना पड़ेगा फिर दोबारा। तो यहाँ पे हम रन करेंगे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक जैसे ही करेंगे येस करेंगे तो हमारा ये फंक्शन बता दिया इसने ऐड करके कि कितना है 12। कितने नंबर दिए थे हमने, 2 नंबर दिए थे। 2 नंबर कौन कौन से दिए थे, 10 और 2। 10 और 2 कितने होते हैं हमारे, 12 होते हैं क्या नहीं होते हैं, बताइए। बिल्कुल सही है आंसर। तो आंसर कितना आया अपना, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप समझ गए कि आप कैलकुलेटर मोबाइल के अंदर आप आसानी से चला सकते हैं, कोई भी कैलकुलेटर चलाते हैं, बट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए एडिशन, तो हमें कितना बड़ा कोड लिखना पड़ा है। आप ये सोच सकते हैं कि जब कोई भी डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर तो उसमें कितनी कोडिंग की जाती होगी। समझ में आया। आज हमने ये छोटी सी कोडिंग आपको दिखाई। अब यहाँ पे एडिशन हम कर रहे हैं, मान के चलो यहाँ पे कितना लिख दिया हमने, मान के चलो यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, डेटा चेंज कर दिया। डेटा चेंज करने के बाद हमने फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए, हमने कितना लिखा है यहाँ पे, हाँ पे लिखा है हमने 10 और 12, तो कितना आना चाहिए, 2 इधर आ गया, 2 22 आना चाहिए हमारा आंसर। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। जैसे ही मैं रन करूँ तो हमारा आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम एडिशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर चुके हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा का भी आंसर चेंज हो रहा है। तो आज आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया था डेटा को, और आंसर भी हमारा उसी डेटा के अनुसार हमारा डिज़ाइन होकर के आ रहा है, आंसर भी प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसी के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो शायद 2 फंक्शन आपने पहले से ही रख लिए होंगे, इसको मैं चेंज कर देता हूँ दोनों साइड से। जैसे मान के चलो मैंने 50 लिखा, ठीक है, 50 लिखने के बाद यहाँ पे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे कितना आना चाहिए, 50, 60 और 60 और 2 कितने हो गए, 62। तो 62 हमारा आंसर आना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो हमारा कितना आ रहा है, 62 आंसर आ रहा है। तो मतलब एडिशन आपको समझ में आ गया कि बिल्कुल तरीके से हमारा कोई भी फंक्शन अप्लाई करके एडिशन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम किस चीज़ पर, नेक्स्ट है हमारा माइनस सबट्रैक्शंस। सबट्रैक्शंस को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे डेमो क्लास के अंदर क्या रखा है, एडिशन। एडिशन की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा किसको, सबट्रैक्शन को। जो मेरा फंक्शन किसका बन गया, माइनस वाले पॉइंट का बन गया। अब मैं यहाँ से रन करूँगा, रन करने के बाद मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इस फंक्शन को जा कर के मैं यहाँ से रन करूँगा। रन करने के बाद हमारा जो डेटा है वो अभी क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी फार्मूला के अंदर हमने चेंजेस नहीं किया। यहाँ प्लस है तो प्लस ही रखा है, क्यों डेटा चेंज होगा। अभी मैं माइनस लगाऊंगा, माइनस लगाने के बाद हम फंक्शन को अप्लाई करके देखेंगे तो हमारा डेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद हमें क्या करना है, सेव करना है। तो अभी हमने सेव नहीं किया है, फिर दिक्कत आ सकती है। तो हम फाइल के अंदर गए और सेव किया। सेव करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर रन करेंगे। रन करने के बाद हमारा डेटा कितना आ रहा है, तुरंत 38 आ गया। देखो आंसर सही आ रहा है माइनस का बिल्कुल। अब यहाँ पे देख लीजिए दोबारा एक बार माइनस का और सबट्रैक्शंस, ठीक है। अभी मैं मान के चलो यहाँ पे 10 रख दूँ तो हमारा 12 में से 10 तो घटता नहीं है, तो माइनस के वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेव किया फंक्शन को सेव करने के बाद जैसे ही मैंने रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए -2 आ रहा है। मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा कार्य कर रहा है और सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बेहतरीन कार्य कर रहा है। तो समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो हमने कोई और डेटा ले लिया, मान के चलो यहाँ पे 8 ले लिया और यहाँ पे हमने कोई डेटा चेंज कर दिया, जैसे 6 कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए आप ही खुद ही। ओके करने के बाद यस किया तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली प्लस में आ चुका है, क्योंकि ये पहले माइनस में आ रहा था, प्लस में आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा के अंदर हम माइनस या प्लस आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के अंदर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और फंक्शन के अंदर हमने सबट्रैक्शन की जगह पे क्या पेस्ट कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ क्या करना है, सेव करना है। सेव फंक्शन को जैसे ही हमने सेव किया, मल्टीप्लाई में क्या आता है,
इनटू का चिन्ह। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी डेटा लेना है। जैसे मैंने 4 ले लिया, इनटू के लिए हम स्टार लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया या 6 लिया, जो भी हम लेना चाहते हैं, जैसे मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 दूनी 8 आना चाहिए आंसर आपका। मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पे स्टार का काम करता है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन को सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव फंक्शन करने के बाद अभी यहाँ कितना आ रहा है आंसर, 4 दूनी 8 आ रहा है। तो अभी तो नहीं आ रहा है, जैसे मैं रन करूँ तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 8। बिल्कुल सही आ रहा है। तो कार्य हमारा बिल्कुल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल अच्छा आ रहा है और कार्य भी सही प्रॉपर तरीके से कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाया है हमने बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाह रहा है। अब जैसे मान के चलो मैंने कोई दूसरी संख्या ले ली, मान के चलो मैंने 50 ले लिया, 50 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा 100 आना चाहिए। बट देखते हैं 100 कैसे आता है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं रन करूँ, रन करने के बाद यहाँ पे हमारा 100 दिखा रहा है। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही आ रहा है, प्रॉपर आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा को सही प्रॉपर करके अरेंज करके डेटा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा था, 2 की जगह मैं 4 कर दूँ। 4 करने के बाद यहाँ पे मैं देखूँ कि जो डेटा हमने बनाया है वो प्रॉपर तरीके से कार्य करता है या नहीं करता है। उसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना हो जाएगा, 4 पंजा 20, 200 हो जाएगा सीधा सीधा। तो जैसे ही रन किया कितना हो गया, 200 हो गया। वाह, वैल्यू, आनंद आ गया। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। टेक्निकल क्लासेस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई जाएंगी, जिसलिए आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें सीख ली। सब्सट्रैक्शन सीख लिया, पहले एडिशन सीख लिया, उसके बाद सबसेक्शन सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया। अब बच्चा हमारा क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड भी हमारा 2 मिनट में फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे जो हम पेज नंबर ले रहे थे, पेज के अंदर पॉइंट ले रहे थे, उसमें डिवाइड फंक्शन हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल को जा करके सेव कर दिया। सेव करने के बाद डिवाइड मीन्स क्या होता है, किसी भी संख्या को भाग लगाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भाग लगाएंगे यहाँ से सारी डेटा के अंदर। तो क्या करते हैं, यहाँ पे भाग लगाने के बाद जैसे मान के चलो 20 है, 20 को हमने भाग लगाया किससे, 2 से। तो कितना आना चाहिए हमारा आंसर, देख लीजिए अभी तुरंत आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 10। बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर पॉइंट। मान के चलो हमने यहाँ पे संख्या ले ली कितनी, 1000, और इसको डिवाइड किया हमने 2 से, तो कितना आना चाहिए आंसर, वो भी देख लीजिए अपनी आंखों से। 500 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है जवाब, एकदम मस्त, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा हमारा काम कर रहा है। और काम करने के बाद डेटा हमारा सही शो कर रहा है। जैसे हमने 5 लिया, 5 लिखने के बाद हमने इसको सेव किया, 5 का 2 से डिवाइड किया, तो 5 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आएगा वो देख लीजिए। यहाँ पे हमारा डेटा 2.5, बिल्कुल पॉइंट के हिसाब से भी आंसर हमारा शो कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उधर पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि इसमें स्क्रीन थोड़ा सा उधर है। अब यहाँ पे हम इसको जूम करके दिखा देते हैं। देखो पॉइंट आपका दिखाई दे रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पॉइंट का भी आप आराम से वैल्यू को फंक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से आंसर शो कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हमारा आंसर शो कर रहा है। आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट को यहाँ से अपन कोई भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कोई भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर 16 को जैसे हमने 2 से किया है। सब लोग जो कह रहे होंगे कि सर ने 2 से किया दिया, शायद फिक्स कर दिया हो। जैसे हम 5 से करना चाहते हैं इसको डिवाइड, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, रन किया। रन करने के बाद 3.2 बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ये पॉइंट में आ रहा है बट स्क्रीन की सहायता से वो प्रॉपर शो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैमरे के अंदर क्या स्क्रीन थोड़ी दूर लगी हुई है, इसलिए शायद। जैसे आप देखना चाहते हैं मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो जूम में आप देख लीजिए पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा। जूम जैसे ही किया तो आपको पॉइंट में सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, डेटा प्रॉपर तरीके से आ रहा है, आंसर भी सही आ रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो हम और भी देख लेते हैं थोड़े बहुत इसके क्वेश्चंस। जैसे मान के चलो कोई ऐसा पॉइंट देखो
जो 133 लिया, डिवाइड मैंने लगाया 10 का। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको रन किया। रन करने के बाद देखो तुरंत आ चुका है कितना, 13.3। अब देख लीजिए, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉइंट वाली वैल्यू आपके सामने दिख रहा है, पॉइंट आपका दिख रहा है, पॉइंट आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, 13 के बाद 0.3 दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर शो कर रहा है, पॉइंट के साथ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर आ रहा है। ये कितना आ रहा है आपका, जैसे 13 लिखा है, ये पॉइंट लिखा है, इस तरीके से 3 लिखा है, इस तरीके से हमारा आंसर शो कर रहा है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की, और डिज़ाइन करने के बाद आंसर हमारा शो कर रहा है। किसमें हमने सीखा, इसमें सारी चीज़ें एक एक करके कैसे सीखी, यहाँ पे डेटा के अंदर सारी चीज़ें एक एक करके सीखी हमने। आज एडिशन सीखा, ठीक है, सबसे पहले एडिशन सीखा, फिर हमने सबट्रैक्शन सीखा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद डिवाइड सीखा। और ये चैनल हमारा धर्मेंद्र सर 91 के नाम से है। ठीक है, ऐसी चीज़ें सीखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और देखते रहें सारी चीज़ें वीडियो के अंदर, और एक एक करके प्रोग्राम्स को भी रन करते रहें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी क्लासेस अटेंड करने के लिए आप इस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अन्य बच्चों को भी आप शेयर कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए, ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लासेस मिल रही हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।